नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। आबू नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 32 में विभिन्न समस्याओं को लेकर वार्ड वासियों ने रोष प्रकट किया है। सफाई कर्मी भी कभी कभी ही आते हैं। एक महिला ने बताया कि वार्ड 20 फीट के रोड पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। 20 फीट का रोड 20 फीट का नहीं रहकर 10 फीट के लगभग ही हो गया है, जिससे आपात स्थिति के समय अग्निशमन वाहन एवं एम्बुलेंस जैसे वाहनों का आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा हो गया है। इस संबंध में नगर पालिका में काफी बार समस्या से अवगत करवाया गया है, फिर भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। इस विषय पर मौके पर उपस्थित स्थानीय पार्षद राधेश्याम शाक्य से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि गायों को पकड़ने के लिए नगर पालिका द्वारा निविदा निकाली गई थी। उस निविदा में पूरे शहर से एक भी गाय नहीं पकड़ी गई है, तो मेरे वार्ड में कहां से पकड़ेंगे। निविदा के संबंध में पालिका में भी चर्चा की गई थी और अब आगामी 14 नवंबर को प्रायोजित बोर्ड बैठक में भी चर्चा की जाएगी और समस्याओं का समाधान करवाने पर जोर दिया जाएगा। तो बोल बोल के थक गए। नगर पालिका भी बोल दिया, सिरोही तक जाके आगे कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक हमारी। आप जब नगर पालिका में जाते हो, नगर पालिका कर्मचारी आपको क्या कहते हैं? कर्मचारी आते हैं, बोले आए थे वो चेयरमैन साहब आए थे यहाँ पे। चेयरमैन साहब ने बोला बोले नीम कटवाना, ये तो हमारा काम थोड़ी है, तो आपका काम है। ये नीम कटवाना, खंबे हटाना किसका काम है? कोई मर जाएगा। तो उसके बाद जब चेयरमैन साहब आके गए उसके बाद कोई कार्रवाई? कोई सुनवाई नहीं है। मेरे पास तो सब रसीदें पड़ी हुई हैं, जो क्या दे कौन देख रहा है इधर, पावती रसीद है ना, वो भी पड़ी हुई है मेरे पास। कोई सुनवाई नहीं होती है और दुनिया भर की गाय है यहाँ पे। तो अभी तो पेड़ों को कटवाने के लिए तो टेंडर निकाला गया था, तो उसमें कोई पेड़ आपके यहाँ पे कोई पेड़ वगैरह नहीं कटे? तो कहा माने तो कोई सुनो, नगर पालिका से कोई सुनवाई नहीं होती। गायों को पकड़ने के लिए भी टेंडर निकाला गया है, तो गाय वाली तो झगड़ा करने आते हैं हमारे से, किसको बोलने जाने? ऐसे घूमते गोबर जिंबर करते रहते हैं। बस ठीक है। ये लाइट का खंबा है, ये लाइट का खंबा है, तो बच्चे हैं, कभी शॉर्ट सर्किट हो गए बरसात में, तो अगर बच्चियों को कुछ हो जाए तो हमारे बच्चियों का जिम्मेदार कौन है? कौन है हमारी बच्चियों का जिम्मेदार? आप ही बताओ। आपने इस बात को लेकर आगे बताया क्या किसी को? मैंने कितनी बार बोला, तो बोलते ये तो अभी सरकार ये इसको हटाने का बोला, ये अर्थिंग के लिए, ये अर्थिंग को हटा दो। तो एक बार मैंने हटा के छोड़ा भी, फिर हमको 1500 रुपए के 2000 भरवा के मेरे को वापस से अंदर डलवाया। तो ये बिल्कुल घर के आगे होना चाहिए क्या? सच बताना भैया आप ही। तो फिर ये बच्चियां हमारी गांव के पास बैठे, करंट लग जाए तो इसका जिम्मेदार कौन है? हमारी तो बच्चियां जाएगी ना। मान लो थोड़ा बहुत खर्चा दे देंगे, फिर क्या करेंगे हम? ये खंबा ही हटना चाहिए। नाम क्या आपका? मेरा नाम कंचन है। ये गाय इनके पड़ोसी की 2-4 बार में नाके इनको बताया, बोला, और टेंडर हुआ है उस पर अभी तक तो कोई दिख रहा है, सारा गोबर पड़ा है। गाय का टेंडर हुआ है, लेकिन अभी यहाँ तो मेरे को नहीं लगता कि कोई एक भी गाय पकड़ी होगी यहाँ पे। तो ये जो टेंडर निकला है, जो फिर उसमें क्या कार्रवाई हो रही है टेंडर को लेके? फिर आपने कभी नगर पालिका में इसकी चर्चा करी है? चर्चा करी है, 14 तारीख को बोर्ड मीटिंग है, उसमें भी चर्चा करेंगे और बोला था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। शहर में नहीं हुआ था, यहाँ क्या हुआ? और अभी की जो समस्या है यहाँ के लोगों की कि जो 20 फुट रोड है, वो रोड पे कब्जा है, पेड़ काटने की एडी से चोटी तक सबने कर रखा है पहले से, और धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। कई बार इन लोगों ने मुझे बोला, मैंने नगर पालिका भी बोला, नातुल भी करा, 3 बढ़ जाते, एक हटता है दूसरा बढ़ जाता है, एक हटता है दूसरा बढ़ जाता है। तो अभी जो आपको ये लोग आपके सामने ये बातें रख रहे, कोई कार्रवाई होगी इसके बाद में? कार्रवाई होगी, अभी बुलाता हूँ इनका। ये ईंट वालों की बस शिकायत थी, त्यौहार की वजह से मैं कुछ बोला नहीं था। अभी मैं आया हूँ तो उनसे बात करता हूँ, कोई हटा दो, नहीं तो फिर कार्रवाई करेंगे उस पर, नगर पालिका कार्रवाई करेंगे। और जो ये गायों पकड़ने का है उस पर भी आप बात रख के, जो गाय है वो बिल्कुल रखेंगे। अभी 14 तारीख की बोर्ड मीटिंग है, उसमें बहुत दमखम से बात रखेंगे। पूरे शहर का है, उसमें गाय वाय तो कोई पकड़ी नहीं है यहाँ पे, और यहाँ तो पूरा गोबर वोबर आपको दिख रहा है। बिल्कुल। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए आरआर पत्रिका टीवी।